जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी खबर है सर्दी से जुड़ी हुई, क्योंकि दिसंबर के आखिरी दिनों में पारा इतनी तेजी से लुढ़का है कि दिल्ली ठिठुरने लगी है। दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सभी जगह सर्दी का सितम है। ऐसी सर्दी में सेहत को लेकर सबसे ज्यादा चिंता होती है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों की खास देखभाल की जरूरत भी होती है। इसलिए ये सही वक्त है जब सेहत बिगाड़ने वाली सर्दी पर हॉर्न बजाया जाए। दिल्ली की सर्दी की चर्चा यूं ही नहीं होती। इस साल बेशक आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आई तो कसर पूरी कर रही है। ये दिल्ली पर सर्दी का डबल अटैक है, क्योंकि भयंकर ठंड के साथ कोहरे की मार भी पड़ रही है। 25 दिसंबर को 3 डिग्री के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। 26 दिसंबर को तापमान 4 डिग्री पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी जब दिल्ली वाले जागे तो शहर का तापमान 5 डिग्री के आसपास था। पूरा शहर में धुंध और कोहरे की परत चढ़ चुकी थी और कहीं भी आपको साफ विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी। चाहे हम सड़क की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर बड़ी बड़ी सोसाइटीज की छत से बाहर देखने पर भी धुंध ही धुंध चारों तरफ दिखाई पड़ रही थी। हालांकि कहा यह जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि अभी ये ठंड की शुरुआत है और बहुत जल्द पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने वाली है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में यानी कि दिल्ली एनसीआर तक ठंड और ज्यादा पहुंचेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग ठंड से कांप रहे हैं। दिन में हल्की धूप भी बर्फीली हवाओं के सामने बेअसर है। सड़कों पर लोग आग जलाकर अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। गलन हो रही है? हाँ, हाथों में पूरा गलन हो रहा है। समझिए कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम। बहुत सी ठंड है, कड़ाके का ठंड है। आपको तो कपकपी भी छूट रही है? हाँ, कपकपी छूट रही है। यहाँ की ठंड वाकई बहुत परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा ठंड है। दिल्ली में ठंड की स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने पहले रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन बाद लोगों को ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। दिल्ली काफी ठंडी हवा चल रही है, डे टेम्परेचर्स कम है। ये कोल्ड डे के कारण है। कोल्ड डे में हम क्या कंसीडर करते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो आपके नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम है, तो उस केस में और मिनिमम 10 डिग्री होने चाहिए। तो वो कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रही हैं, कल भी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी कंटिन्यू करेगी और इसके बाद अवेट हो जाएगी। ठंड की मार सिर्फ दिल्ली पर नहीं है, बल्कि पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश में लोग भयंकर सर्दी का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू में तापमान 0 पर चला गया और इसके बाद पेड़ पौधे बर्फ की चादर से ढक गए। इसी तरह चंडीगढ़ और अंबाला में भी बर्फीली हवाओं ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। कोल्ड वेव मीन हम तब कंसीडर करते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, मिनिमम मीन सुबह के जो रिपोर्ट होते हैं वो आपके नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम हो। जैसे हम मानते हैं कि जैसे हमारा 4.5 डिग्री से कम टेम्परेचर्स हों नॉर्मल से, तो उसको हम कोल्ड वेव मानते हैं। और दूसरा हमारा क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड का भी होता है, जिसमें जो टेम्परेचर 4 डिग्री हो या उससे कम हो। तो अभी यही है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है। इवन नॉर्थ राजस्थान में नियर 0 डिग्री भी है। तो ये कंडीशंस अभी आने वाले 24 घंटों में कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण प्लेन्स को तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर्स को अफेक्ट करेगा। उसके कारण ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्का फुल्का स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। तो उसके बाद ये टेम्परेचर्स मिनिमम राइज कर जाएगा। यानी मौसम का मिजाज ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इस दौरान सर्दी से बचाव बेहद जरूरी है और इसीलिए जरूरी है कि कोल्ड अटैक को लेकर हॉर्न बजाया जाए। इस मौसम में कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं।
जैसे ठंडी चीजें खाने से बचें, पानी में बार बार भीगने से बचें। जरूरी ना हो तो ठंडी हवा में बाहर ना निकलें। बाहर निकलने पर शरीर को ज्यादा ढकने वाले और ऊनी कपड़े जरूर पहनें। कपकपाने वाली सर्दी में खास तौर पर बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो निमोनिया, नजला, जुकाम और खांसी की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए उनको ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सर्दी से बचाव के लिए आपको क्या इंतजाम करने हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन सर्दी में बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना है ये बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल गोकिया। ठंड में इन्फेक्शंस होने का, छाती के जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो इस मौसम में देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सांस की दिक्कत के लोग हैं, जो इस तरह की हार्ट की बीमारी है, इन सब की ब्लड प्रेशर है, ये सब बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि अपने आप को गर्म रखें, प्रॉपरली कवर्ड रहें, और सुबह और शाम का समय जो सबसे ज्यादा, जब ठंड ज्यादा रहती है उस समय हम एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी निकलें। मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आई थिंक उनको थोड़ा अपना डिले करना चाहिए या देखना चाहिए, उस समय करें जब थोड़ा सा धूप हो या थोड़ा मौसम सही हो और प्रॉपरली कवर्ड अप रहें। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पे लें। ब्लड प्रेशर है, सांस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए, सही समय से दवाई लें। दूसरा, फ्लू काफी ज्यादा होता है इस मौसम में, तो फ्लू वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो अपना फ्लू वैक्सीन अपडेट करें। इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम इससे निपट पाएंगे।